आज का अंश भजन संहिता 6 वचन 1 से 10 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूं। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। पर तू, हे यहोवा, कब तक? लौट आ, हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराहते कराहते थक गया। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। आमीन। आज हम परमेश्वर के जिस वचन पर ध्यान देंगे वह है भजन संहिता का 6ठा अध्याय। इस भजन को प्राचीन कलीसिया के समय से पश्चात्ताप के भजनों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। साथ ही धर्मशास्त्री कहते हैं कि इस भजन को बीमारी का भजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मुझे चंगा कर जैसी विशिष्ट अभिव्यक्ति मिलती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह एक धन्य अवसर हो जब हम भजन संहिता के इस 6ठे अध्याय के वचनों पर मनन करते हुए विश्वास के विषय में सीखें। आइए हम आज के वचन को पढ़ें। हम सब मिलकर पद 1 से 3 तक पढ़ेंगे। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूं। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। पर तू, हे यहोवा, कब तक? आमीन। आज के वचन की शुरुआत में झिड़क और ताड़ना जैसे दो गंभीर शब्द हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इन शब्दों का अर्थ केवल डांट या नसीहत ही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन शब्दों में परमेश्वर का न्यायिक कार्य, परमेश्वर का भारी हाथ शामिल है। लेकिन आज का वचन इस बारे में चुप है कि परमेश्वर इस भजनकार का न्याय क्यों कर रहे हैं। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि इसका स्पष्ट कारण क्या है। हालांकि एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि दूसरे पद में मैं कुम्हला गया हूं, मेरी हड्डियां कांप उठी हैं, और इसलिए मुझे चंगा कर जैसी अभिव्यक्तियों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि भजनकार शारीरिक पीड़ा की स्थिति में है। कुम्हला गया अनुवादित शब्द का मूल अर्थ केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक कमजोरी भी है, और हड्डियां शब्द भी केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य को दर्शाता है। इसके अलावा तीसरे पद में मेरा प्राण भी बहुत व्याकुल है कि अभिव्यक्ति को जोड़कर इसकी व्याख्या इस रूप में की जा सकती है कि यह भजनकार के न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि उसकी बुद्धि, भावनाओं और इच्छा शक्ति यानी उसके संपूर्ण अस्तित्व की गंभीर कठिनाइयों को दर्शाता है। संक्षेप में हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि भजनकार एक शारीरिक बीमारी से पीड़ित है, लेकिन वह इसे केवल कमजोरी के कारण आई हुई बीमारी नहीं बल्कि परमेश्वर के क्रोध के रूप में देख रहा है। यद्यपि वह अपनी पीड़ा का कारण नहीं बता रहा है, लेकिन उसके लिए यह पीड़ा केवल एक बीमारी नहीं थी बल्कि एक आध्यात्मिक अंधकार था, मानो परमेश्वर ने अपना मुख उससे छिपा लिया हो। वास्तव में हम भी जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय कभी कभी ऐसा ही सोचते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है और इसीलिए परमेश्वर मुझे दंड दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है और इसीलिए यह दर्द आया है। भजन संहिता के 6ठे अध्याय का भजनकार भी इसी स्थिति में था। वह अपने दर्द को एक साधारण बीमारी के रूप में नहीं देख रहा था। वह सोच रहा था कि उसे परमेश्वर के न्याय के परिणाम स्वरूप एक गंभीर बीमारी हो गई है। इसीलिए वह इस तरह पुकार उठा, हे यहोवा, तू कब तक? इसे एक वाक्यांश कब तक में भजनकार के दर्द की वह आह है जो गहरी निराशा से निकलती है। यह एक ऐसा शब्द है जो दिखाता है कि वह जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से टूटने के कगार पर खड़ा था और जो अब इतना थक गया था कि और सहन नहीं कर सकता था,
अपनी बची खुची ताकत से परमेश्वर का आंचल थाम रहा है। लेकिन पीढ़ा के उस क्षण में भजनकार आज हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना सिखा रहा है। ये 4 पद है, आइए हम सब मिलकर इसे पढ़ें। लौटा, हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। आमीन। जिनके पास पेन है, मैं चाहूंगा कि वे करुणा शब्द पर एक गोला बनाएं। वचन में दिखाई देने वाले अपनी करुणा में करुणा शब्द हिब्रू भाषा में हैसेद है। जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं, इस हैसेद का अर्थ केवल एक भावनात्मक प्रेम नहीं है। यह हैसेद एक ऐसा शब्द है जो परमेश्वर के अंतहीन वाचा पर आधारित प्रेम को दर्शाता है। यह हैसेद वह शब्द है जो उस वाचा के प्रेम को दर्शाता है जिसके अनुसार परमेश्वर अपने लोगों के परमेश्वर बनते हैं और अंत तक उनकी देखभाल करते हैं। भजनकार परमेश्वर के इसी विश्वास योग्य प्रेम, उस हैसेद पर भरोसा करके प्रार्थना कर रहा था। चौथे पद में हम देखते हैं कि वह जो एक गंभीर बीमारी के कारण पीड़ित था और मृत्यु के करीब था, अपनी योग्यता या अपनी धार्मिकता पर नहीं बल्कि वाचा पर आधारित परमेश्वर के पूर्ण प्रेम पर भरोसा करके प्रार्थना कर रहा था। इस प्रार्थना से हम यह सीखते हैं कि पीड़ा से मुक्ति का मार्ग स्वयं पर नहीं बल्कि केवल परमेश्वर के हैसेद, केवल परमेश्वर के प्रेम पर निर्भर है। इसलिए भजनकार अब यह नहीं कह रहा कि मेरे पापों को क्षमा कर, बल्कि वह यह अंगीकार कर रहा था, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। यह एक ऐसी प्रार्थना है जो दिखाती है कि जो व्यक्ति अपनी पीड़ा के कारण पर सवाल उठा रहा था, वह अब अपना ध्यान प्रेम के स्रोत, उस परमेश्वर की ओर मोड़ रहा है जो वास्तव में उसकी देखभाल करेंगे और उसे चंगा करेंगे। यही चौथे पद की प्रार्थना है जिसे हैसेद की प्रार्थना कहा जा सकता है। भले ही वह अभी भी विलाप के कारण थका हुआ है और हर रात आंसुओं और विलाप के साथ बिताता है, भले ही वह इस तरह अपनी सारी शक्ति खो रहा है, और भले ही वह मृत्यु और अधोलोक, कब्र के कगार पर हो, वह परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा करके अपने उद्धार के लिए विनती कर रहा था। उस भजनकार के लिए जिसने इस तरह प्रार्थना की थी, उसमें एक अद्भुत परिवर्तन आना शुरू हुआ। यह पद 8 से 10 में वर्णित है। आइए हम सब मिलकर एक बार फिर पढ़ें। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। आमीन। आश्चर्यजनक रूप से भजनकार जो कुछ समय पहले तक आंसुओं में रातें बिता रहा था, अब साहसपूर्वक अपने विश्वास की घोषणा कर रहा है। पहले के विपरीत वह उन दुष्टों को जो उसका उपहास करते थे, दूर हो जाने की आज्ञा दे रहा था। यह एक ऐसा दृश्य है जो दिखाता है कि परमेश्वर के प्रेम ने, जिसने भजनकार के रोने और उसकी प्रार्थना का जवाब दिया, उसके विलाप को आनंद में बदलना शुरू कर दिया है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, पद 8 से 10 के बीच एक बात है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वह है 9वां पद। 9वें पद में 2 क्रियाएं हैं। एक शब्द है सुना है और दूसरा शब्द है ग्रहण करेगा। यदि हम इन शब्दों को मूल भाषा के अनुसार देखें तो सुना है शब्द व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण काल में प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने पहले ही सुन लिया है। लेकिन बाद में आने वाला शब्द ग्रहण करेगा अपूर्ण काल में लिखा गया है। इसका क्या मतलब है? यह एक ऐसा व्याकरणिक रूप है जो भविष्य की क्रिया को दर्शाता है जो अभी हुई नहीं है पर अवश्य होगी। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने अभी तक प्रार्थना को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन यह एक विश्वास भरी घोषणा है कि वह ग्रहण करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो यह इस बात की अभिव्यक्ति है कि भजनकार की प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसका मतलब है कि उसके हालात नहीं बदले हैं। वचन में भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि भजनकार की बीमारी ठीक हो गई हो, न ही स्थिति में बदलाव का कोई वर्णन है। लेकिन वह यह विश्वास दिखा रहा है कि परमेश्वर ने पहले ही सुन लिया है, और यद्यपि उत्तर अभी तक नहीं आया है, वह यह विश्वास दिखा रहा है कि परमेश्वर इसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे। प्रिय विश्वासियों, यही विश्वास है। यह विश्वास करना कि भले ही अभी कुछ भी नहीं बदला है, परमेश्वर काम कर रहे हैं।
यह विश्वास करना कि वास्तविकता भले ही वैसी ही हो, पर उत्तर देने वाले परमेश्वर के हैसियत पर भरोसा करते हुए एक नए दृष्टिकोण से देखना, भजनकार ठीक इसी विश्वास में जी रहा था। इसलिए हमारा विश्वास भी इस भजनकार के समान होना चाहिए। एक ऐसा विश्वास जो परिस्थितियों और हालात पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा करके आगे बढ़ता है। एक ऐसा विश्वास जो यह मानता है कि परमेश्वर का प्रेम उत्तर देगा, भले ही उत्तर अभी तक न आया हो। आज इस भजन संहिता के 6 अध्याय के माध्यम से हम एक स्पष्ट तथ्य देखते हैं। भजनकार अभी भी बीमार है, अभी भी आंसुओं में है, लेकिन वह जिस कारण से आश्वस्त हो सका वह यह था कि उसके पास यह विश्वास था कि परमेश्वर का प्रेम, वह हैसियत उसके लिए है। विश्वास वास्तविकता को नकारना नहीं है। विश्वास का अर्थ है वास्तविकता से परे परमेश्वर पर दृष्टि रखना। इसलिए भजनकार इस तरह अंगीकार कर सका, यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण करेगा। उसके हालात वैसे ही थे, लेकिन उसकी आत्मा पहले ही नई हो चुकी थी। उसमें जो परिवर्तन हुआ वह पीढ़ा का अंत नहीं था, बल्कि पीढ़ा के बीच में भी परमेश्वर के मुख की ओर फिर से फिरने की एक आत्मिक जागृति थी। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे ही क्षण आते हैं, ऐसे समय भी होते हैं जब हे यहोवा कब तक की आह निकलती है। लेकिन उस आह के बीच में भी हमें जो याद रखना चाहिए वह यह है कि जैसे भजनकार ने थामे रखा था, हमें भी परमेश्वर के हैसियत, उनके अपरिवर्तनीय प्रेम को थामे रहना चाहिए। वह प्रेम ऐसा नहीं है जो हमें तब दिया जाता है जब हम योग्य होते हैं। यह एक ऐसा प्रेम है जिसे हम अपनी टूटी हुई अवस्था में और भी गहराई से अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए आज सुबह यदि आप में से कोई किसी ऐसी प्रार्थना के साथ संघर्ष कर रहा है जिसका उत्तर नहीं मिला है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप विश्वास से यह अंगीकार करें, परमेश्वर ने मेरे रोने की आवाज सुनी है। भले ही आंसुओं की रात अभी खत्म न हुई हो, परमेश्वर उन आंसुओं के माध्यम से हमारी आत्मा को नया करेंगे और विश्वास के माध्यम से हमारे जीवन को भोर की ओर ले जाएंगे। भले ही ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं बदलेगा, तो एक चीज जो बदल सकती है वह है हमारा विश्वास, जो परमेश्वर को फिर से देखता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज आपके हृदय पर परमेश्वर का अनुग्रह और शांति बनी रहे, और मैं यीशु के नाम से आशीष देता हूं कि आपके जीवन पर परमेश्वर के हैसियत, परमेश्वर के अनंत प्रेम के साथ आपको पुनः स्थापित होने का अनुग्रह प्राप्त हो।